तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद या पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सवाल इससे आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें पहला आता है चर। चर क्या होती हैं? चर एक शब्द आता है चर और दूसरा होता है अचर। तो चर क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। चर ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके मानों में परिवर्तन होता है, अर्थात उनके मानों में चर, सब नाम से लग रहा है कि चर में चलने वाला, अर्थात ऐसी राशियां जिनके मानों में परिवर्तन होता है उन्हें चर कहते हैं। इनको इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इनको एक्स, वाई, जेड, ठीक है, आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कि बुक में इनको इस तरह से एक्स, वाई, जेड के द्वारा इसको लिखा जाएगा, चरों को। और इसमें दूसरा होता है अचर। अचर ऐसी राशियां होती हैं जिनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अचर फिक्स होती हैं, इनके मानों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिनको प्राय ए बी सी आदि, या कहीं कहीं पी क्यू आर के द्वारा भी लिखा जाता है, कहीं ए बी सी के द्वारा। ये आपको किताब में बता दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। और जनरली इनको ए बी सी आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थे हमारे चर और अचर। तो चरों को हम एक्स, वाई, जेड के द्वारा प्रदर्शित करेंगे या आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि अचरों को ए बी सी के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद आता है बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बीजी व्यंजक ये चर व अचरों के योग, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने होते हैं, ठीक है। अगर हम चरों अचरों के आपस में गुणा कर दें तो हमारा बीजी व्यंजक बनेगा, या उनको आपस में जोड़ दें तब भी हमारा बीजी व्यंजक बनेगा, या उनकी चर अचरों को आपस में भाग कर दें तो भी जो हमारा रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो क्या होगा? हमारा एक बीजी व्यंजक कहलाएगा। जैसे इसको हम देखते हैं, जैसे हमारा है 3x एक हमारा एक बीजी व्यंजक कहलाएगा। x यहाँ पर चर होगा और 3 हमारा क्या होगा? अचर, ठीक है। तो ये हमारे अचर। अचर एक चीज़ और है, अचर जो होंगे सभी प्रकार की संख्याएं, सभी संख्याएं जो होंगी, जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी अचर होती हैं, अचर होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं वो सब हमारे अचर होंगे। 3 इंटू एक्स है यहाँ पर 3x, 3 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 3x आएगा। 3 हमारा अचर है, ये हमारा एक अचर है, और x का चर। तो ये अचर और चरों के गुणनफल से बना है बीजी व्यंजक। इस तरह से हम 4 प्लस एक्स की बात करें तो ये भी हमारा एक बीजी व्यंजक होगा, क्योंकि अचर और चर के योग से बना हुआ है। और ये भी हमारा, अगर अगला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी हमारा एक बीजी व्यंजक होगा, क्योंकि यहाँ एक्स जो होगा चर है और 2 हमारा क्या अचर है, तो इनके भाग से ये बना हुआ है। और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर भी हमारा एक बीजी व्यंजक होगा। इस तरह से हमारे चर अचरों के योग, गुणा, भाग आदि से जो होगा हमारा क्या बना होगा? एक बीजी व्यंजक बनेगा। अब हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे चर, एक साइड तो हमारे चर थे, बहुपद किससे बने होते हैं इनको देखें ध्यान से। इस तरह से हमने देखा कि चर और अचर, चर और अचर की जब आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे या उनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक बीजी व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। अब बीजी व्यंजक तो हमें ये प्राप्त हो गया चर और अचरों के गुणा, भाग और जोड़ से। तो अब हम बहुपद क्या होते हैं इनके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो बहुपद होने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं।
बहुपद क्या होते हैं उसके लिए हम कुछ नियम हैं बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद क्या होते हैं, इसके पोलिनोमियल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोमियल्स या बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं जो हमारे बीजी व्यंजक बने थे चरों अचरों के योग गुणा भाग से मिलकर बने थे। अब हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक को कहते हैं नंबर 1 जिनमें चर राशि का धनात्मक या चर राशि का घातांक, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। चर राशि हमारा x है तो इसका घातांक अगर 2 है, 2 कैसा हमारा धनात्मक पूर्णांक, तो ये हमारा एक बहुपद कहलाएगा, अर्थात बीजी व्यंजक भी होगा और एक बहुपद भी होगा। अगर इस तरह से एक्स की पावर -2 एक्स की घात ऋण 2 अगर की हम बात करें तो यहाँ पर देखें घात क्या है इसकी, ऋण 2 माइनस में है, ऋणात्मक है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, जबकि ये वाला हमारा क्या होगा, एक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं बहुपद होने के लिए कि चर राशि का घातांक, चर क्या हमारा x का घातांक क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है पदों की संख्या सीमित हो, अर्थात जो पद होंगे जैसे यहाँ पर देखें 3x² + 5, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं हमारे, एक तो 3x² पहला पद और दूसरा क्या है हमारा 5, तो 2 पद हैं। इससे पदों की संख्या क्या होनी है, एक निश्चित होनी है, अनिश्चित नहीं होनी है। तो नंबर 2 है कोई भी बीजी व्यंजक हमारा, ये भी हमारा एक बीजी व्यंजक है, चरों अचरों से मिलकर बना हुआ है, तो कोई भी बीजी व्यंजक हमारा क्या होगा, एक बहुपद या पोलिनोमियल्स होगा यदि पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो और चर राशि का घातांक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें बात करें तो जो बीजी व्यंजक होते हैं हमारे बहुपद होते हैं, तो बीजी व्यंजक हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद होते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। कौन से बीजी व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होंगे, वे बीजी व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होंगे जिनमें चरों की घात क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। अगर चरों की घात धनात्मक है बीजी व्यंजक में तो वो तो हमारे क्या होंगे, बहुपद या पोलिनोमियल्स होंगे। अगर चरों की घात ऋणात्मक है तो हमारे जो बीजी व्यंजक होंगे वो हमारे क्या होंगे, अगर ऋणात्मक है चरों की घात तो हमारे बहुपद नहीं होंगे, और ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चरों की घात धनात्मक है तो वो हमारे क्या होंगे, बहुपद होंगे। अगर एग्जाम्पल लें 1/x², ये हमारा एक बीजी व्यंजक भी है लेकिन बहुपद नहीं है। अगर हम इसको हल करें तो 1/x² को अगर हम सॉल्व करें तो x वाला ऊपर आएगा, घात 2 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी इसकी, कोई भी अगर ये हर में है अगर अंश में आएगा तो घात किस में हो जाती है इसकी, ऋणात्मक हो जाती है, तो x की पावर -2, ठीक है, x की घात ऋण 2 हो जाएगी। तो ये तो हमारा एक बीजी व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, शर्त यह है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर चर राशि का घातांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बीजी व्यंजक, ये हमारा एक बीजी व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। इसलिए तो इस तरह से ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नोट है कि सभी बहुपद तो बीजी व्यंजक होते हैं, ठीक है, सभी बहुपद क्या होंगे, बीजी व्यंजक होते हैं, परंतु सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर घात ऋणात्मक में है चर की तो वो हमारे बहुपद में नहीं होंगे, इसलिए सभी बीजी व्यंजक तो हमारे बहुपद नहीं होंगे, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि सभी बहुपद हमारे क्या होंगे, बीजी व्यंजक होते हैं। तो इससे हम आगे रिलेटेड, इससे संबंधित हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है।